स्टार्टिंग में सियंस को किंग वेजिटा ने लीड किया था। किंग वेजिटा के बाद बारडॉक ने सियंस को लीड किया। बारडॉक के बाद क्वीन अनासिया आई और अब यहाँ पर ब्रोली ने क्वीन अनासिया को मारकर एक्चुअली में अपने आप को सियंस का न्यू किंग बना लिया था। ब्रोली के टाइम पर ब्रोली सभी को दबाकर अपनी ताकत के बलबूते पर राज करता। ब्रोली को जो चाहिए होता ब्रोली उसको जैसे तैसे करके अचीव कर लेता। बैटल्स के अंदर ब्रोली कभी कभी यहाँ पर सुपर सैयन में ज़रूर ट्रांसफॉर्म होता, लेकिन ब्रोली को कभी भी अपनी लेजेंडरी फॉर्म के अंदर एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसकी वजह से ब्रोली की लेजेंडरी फॉर्म यहाँ पर कुछ टाइम के लिए शांत हो गई थी। वेजिटा ने यह खुद देखा था कि ब्रोली ने कितनी आसानी से क्वीन अनासिया को मार दिया था। तो वेजिटा ब्रोली से बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील करता। पहले तो वेजिटा ब्रोली से डरता था, देन वेजिटा को ब्रोली पर गुस्सा आने लगा और आखिरी में वेजिटा को अपने आप से नफरत हो गई। तो इस नफरत की वजह से वेजिटा ने यहाँ पर अपने आप को बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग के अंदर झोंक दिया था। एक ऐसी ट्रेनिंग के अंदर जिसके बारे में अपन तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वेजिटा की अपने लिए इतनी नफरत और ब्रोली के लिए इतने गुस्से की वजह से वेजिटा ने अपने दम पर यहाँ पर एक्चुअली में सुपर सैयन की पावर को अनलॉक कर लिया था। लेकिन वेजिटा को यह बात भली भांति पता थी कि वो अभी भी लेजेंडरी सैयन को डिफीट नहीं कर सकता। तभी बारडॉक वहाँ पर अराइव होता है और बारडॉक की बातों से ऐसा लग रहा था कि बारडॉक इस मोमेंट का पिछले 20 सालों से इंतज़ार कर रहा था। बारडॉक बताता है कि अब पूरी यूनिवर्स के अंदर तुम ही अकेले ऐसे वॉरियर हो जिसका ब्रोली के सामने बैटल के अंदर टिकने का कोई चांस है। ये सुनकर वेजिटा गुस्से में बारडॉक को गर्दन से पकड़ लेता है। इस पर बारडॉक बताता है कि भले ही तुम अब एक सुपर सैयन हो, लेकिन तुम एक लेजेंडरी सैयन के आगे अभी भी कुछ नहीं हो। ये काफ़ी शर्म की बात है, लेकिन तुम अभी भी फेस टू फेस ब्रोली को बैटल के अंदर डिफीट नहीं कर सकते। ब्रोली चाहे तो तुम्हें सेकंड्स के अंदर मार सकता है। इसलिए इतने टाइम से मैं तुम्हारे लिए ब्रोली को बीट करने के प्लान बना रहा था। मैं हर बार कोई प्लान बनाता, देन अपने विजन्स के आधार पर पता लगाता कि ये प्लान वर्क करेगा या नहीं। ढेर सारे प्लान्स फेल होने के बाद अब मेरे पास एक ऐसा परफेक्ट प्लान है जिसके ज़रिए तुम लेजेंडरी सैयन को भी डिफीट कर सकते हो। ये प्लान तुम्हें शुरुआत में पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरा यकीन करो तुम्हारे लिए यही बेस्ट ऑप्शन है। शुरुआत में वेजिटा बारडॉक के प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वेजिटा बारडॉक के प्लान पर रेडी हो गया था, क्योंकि ये बात तो वेजिटा को भी अच्छे से पता थी कि वो सुपर सैयन की पावर के साथ अकेले ब्रोली को डिफीट नहीं कर सकता। इसके बाद टाइम आने पर यहाँ पर वेजिटा ब्रोली को किंग के टाइटल के लिए चैलेंज करता है, जिसको ब्रोली हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेता है। ब्रोली अभी भी वेजिटा को वाकई में बहुत ही हल्के में ले रहा था, लेकिन जब वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको देखकर ब्रोली अपने चेहरे पर एक इवल लुक लाते हुए वेजिटा से कहता है कि चलो कोई तो चैलेंजर मिला। इस पर वेजिटा का डैड सजेस्ट करता है कि 2 सुपर सैयन्स का बैटल वाकई में बहुत ही इंटेंस होगा। इस बैटल की वजह से यहाँ के सारे लोग मारे जा सकते हैं, तो क्यों ना तुम्हारे बैटल के लिए एक सेपरेट प्लेस चूज़ किया जाए। ब्रोली यहाँ पर एग्री नहीं होता, वो अब इंतज़ार नहीं करना चाहता था। लेकिन बाद में ब्रोली एक्चुअली में फाइटिंग प्लेस ढूंढने के लिए 1 मिनट देता है। इसी टाइम के अंदर 2 स्पेसशिप तैयार की जाती हैं और वो बताते हैं कि इनकी हेल्प से तुम ऐसी जगह पहुँच जाओगे जहाँ पर ऑक्सीजन सफिशिएंट है और तुम्हारे लड़ने के लिए वाकई में बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। तो जब वेजिटा एंड ब्रोली वहाँ पर अराइव होते हैं तो सबसे पहले तो वो वहाँ के सभी लोगों को वाइप आउट करते हैं। देन ब्रोली अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इधर वेजिटा भी पावर अप करते हुए सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था और किंग के टाइटल के लिए 2 सैयन वॉरियर्स का बैटल स्टार्ट हो जाता है। वेजिटा ने ब्रोली के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की थी और वेजिटा के अंदर नेचुरल फाइटिंग टैलेंट था, जिसकी वजह से वेजिटा ने यहाँ पर ब्रोली को जल्दी फील करा दिया था कि बैटल के मामले में वेजिटा ब्रोली से ज़्यादा सुपीरियर है। वेजिटा को यहाँ पर यह बात बहुत ही अच्छे से पता थी कि ब्रोली पावर के मामले में एक्चुअली में कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जब बात फाइटिंग स्किल्स की आती तो यहाँ पर वेजिटा ब्रोली के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ब्रोली गुस्से में एनर्जी अटैक करना शुरू करता है, जिससे यहाँ पर फाइटिंग स्टेट टोटली कांप उठी थी। लेकिन जब डस्ट क्लियर होती है तो ब्रोली का एक भी एनर्जी अटैक एक्चुअली में वेजिटा को हिट नहीं कर पाया था। वेजिटा अपने आप को काउंटर अटैक करने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन इधर इस टाइम तक ब्रोली गुस्से में टोटली पागल हो गया था। देन ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है
वेजिटा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर ब्रोली में एक क्रैश अटैक करता है। ये अटैक ब्रोली को एक बहुत ही बड़ी लाइट से हिट करता है। वेजिटा ऊपर से डस्ट को देखकर हंस रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही डस्ट क्लियर होती है तो डस्ट के अंदर से एक हरे रंग की लाइट एक्चुअली में ग्लो करते हुए बाहर आने लगती है। इस टाइम तक ब्रोली कम्प्लीटली पागल हो चुका था और ब्रोली यहाँ पर अपने आप को एक्चुअली में सेंस के किंग के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वेजिटा बिना कुछ सोचे ब्रोली पर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन इस टाइम ब्रोली वेजिटा का कोई भी अटैक एक्चुअली में ब्रोली पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा था। वेजिटा पागलों की तरह ब्रोली पर अटैक कर रहा था, लेकिन ब्रोली पर इन सब का कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। उल्टा वेजिटा के हाथों में दर्द होना शुरू हो गया था। ब्रोली वेजिटा को सिर को पकड़कर एक्चुअली में ज़मीन में घुसा देता है। इसके काउंटर अटैक में वेजिटा यहाँ पर ब्रोली पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी अटैक करता है, लेकिन इस टाइम भी वेजिटा के एनर्जी अटैक का एक्चुअली में ब्रोली पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। इसके बाद ब्रोली वेजिटा को टॉर्चर करना शुरू करता है। देन अपन को कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो कि उस टाइम प्लांट पर नहीं थे। जब ब्रोली एंड वेजिटा ने इस प्लांट के सभी लोगों को वाइप आउट किया था, वो इतने टाइम से इनके बैटल को देख रहे थे और अब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि वेजिटा अब बैटल के अंदर नहीं है, तो हमारा टारगेट केवल सैयन किंग ब्रोली है। इधर ब्रोली भी उन सोल्जर्स के प्रेजेंस को फील कर लेता है। इधर ये सोल्जर्स भी अपनी लेजर बीम के जरिए एक्चुअली में ब्रोली पर अटैक करना शुरू करते हैं। उनके अटैक से साफ साफ दिख रहा था कि उन्होंने फाइटिंग स्टेज को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और वेजिटा भी उनके अटैक से बचकर भाग रहा था, लेकिन ब्रोली उनके अटैक से बिल्कुल अनअफेक्टेड था। देन ब्रोली जल्दी उन सोल्जर्स को वाइप आउट कर देता है। इस टाइम वेजिटा अपनी इतनी बुरी हालत के अंदर भी ब्रोली को पास के प्लांट पर चलने के लिए बोलता है ताकि वो अपने इस बैटल को ओवर कर सकें, क्योंकि ये जगह अब लड़ने लायक नहीं बची थी। देन वो दोनों पास के प्लांट पर जाते हैं। एक बात जो आप नोटिस करोगे कि ये प्लांट नॉर्मल प्लांट के मुकाबले कुछ ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा था। तो जब वेजिटा एंड ब्रोली इस प्लांट पर लैंड करते हैं और अपने अपने फाइनल अटैक्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तभी ब्रोली के पैरों में कुछ होने लगता है। जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है, दिखने में ऐसा लग रहा था कि मानो ब्रोली के पैरों को अंदर की तरफ कोई खींच रहा था। उधर वेजिटा ने अपने पैरों को ग्राउंड से टच नहीं किया था, बल्कि इस टाइम वेजिटा ग्राउंड से थोड़ा ऊपर था। ब्रोली की ऐसी हालत को देखकर वेजिटा कहता है कि ये तुम्हारा एंड है ब्रोली। आखिर बारडॉग का प्लान एकदम सक्सेसफुल था। ब्रोली को यहाँ लाना एक्चुअली में एक प्लानिंग थी। इधर धीरे धीरे ग्राउंड ब्रोली को अपने अंदर खींचे जा रहा था और चाहे ब्रोली लीजेंडरी सुपर सैयन था, लेकिन इस टाइम वो भी यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा था। इसके बाद ब्रोली थोड़े टाइम के बाद वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। तो कुछ इस तरह ब्रोली को मारकर एक्चुअली में वेजिटा सेयन्स का न्यू किंग बन गया था। इस टाइम वेजिटा यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रोइस को एक्चुअली में अपने अंडर कंट्रोल कर रहा था। बाकी आप सैयन किंग वेजिटा के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।